कौन कहता है कि बेटियों की शादियां कर दो तो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ तो और बढ़ गई हैं। परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ बताओगी भी? क्या हुआ? ये यूं ही परेशान होती रहोगी? जहारा ने तो फिजा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जहारा ने? अब उसने क्या किया? अरे उसने मुंह भर के कह दिया कि मैं रजा की दूसरी शादी करवा दूंगी क्योंकि तुम औलाद नहीं दे सकती। अब शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अब मेरा बताओ तो सही। फिजा के मुंह पे कह दिया उसने कि मैं तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरी बेचारी बच्ची पे क्या बीत रही होगी। ये दूसरी शादी वाली बात उसने बहुत गलत की। फिर पहले बच्चों को डॉक्टर के तो दिखाएं। यही तो मैं कह रही हूँ। ऐसे झट से कोई मुंह पे थोड़ी बात मारनी चाहिए, कोई सलीका भी तो होना चाहिए ना। फिजा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। खैर शादी कराना इतना आसान काम नहीं है। अरे फिजा को डरा रही होगी वो। जहाँ का मियाँ भी ना चूचू के मुरब्बा है। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मान लिया। और रजा, अरे रजा को भी कम मत समझना। जो माँ कहती है ना वही करता है। तहसीन तुम जरा जाओ ना, जहां को समझाओ। चलो पहले उसे डॉक्टर को दिखाने दो, फिर मैं जाऊंगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जफर मेरे ख्वाब में आते, कहते हैं मेरी बच्चियों का ख्याल ही नहीं रखती है। और उधर निमरा, उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। अरे सुरैया, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, तुम उन्हें खाम खा हकीकत समझ लेती हो। तहसीन तुम जहां के पास जाओ और उसे समझाओ कि शादी को देने कितने हुए, हो जाएगी ना औलाद। ये जरूरी तो नहीं ना अगर जहां ने हर साल बच्चे पैदा किए तो आने वाली बहुएं भी हर साल करें। क्यों परेशान हो रही हो? मैं चाहूंगी तो जरूर बात करूंगी। प्लीज। परेशान करके रख दिया इस औरत ने तो। क्या हुआ है? कुछ नहीं। टेस्ट करवाया तुमने? नहीं, डॉक्टर ने अभी टेस्ट लिख के दिए हैं। फिलहाल ये दवाइयाँ दी हैं, ये फौरन शुरू करनी है। अभी कौन सी दवाई खानी है? यार देखो ना, इतनी सारी दवाएं दे दी हैं, इनसे तो मेरा पेट ही भर जाएगा। लेकिन अभी ना तुमने कोई कोताही नहीं करनी। सबको बहुत फिक्र है तुम्हारी। नहीं करूँगी, वादा जो किया है। वादा? किससे वादा किया है? डॉक्टर से। वो अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे और मैं पाबंदी से दवाइयाँ खाऊंगी। चलो मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अंकल, जो आपका फर्ज था वो मैंने निभा दिया, अब आगे मेरी जिम्मेदारी है। बाबा आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए, ठीक है? आपको पता है मैंने नासिर से कहा भी था कि मेरे भाइयों को कुछ तो काम करने दो, मना कर दिया इन्होंने मुझे। अरे बेटा, ये तो नासिर का बड़ापन है, ये सारी जिम्मेदारियां ये खुद निभा रहा है। हालांकि उसामा और रजा ये चाह रहे थे कि वेन्यू वो लोग खुद बुक कराएं। हाँ, तो क्या वेन्यू पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, हमने जो वेन्यू पसंद किया बहुत अच्छा है, लेकिन वो दोनों ये चाह रहे थे कि बुकिंग वो लोग खुद कराएं। अच्छा नासिर बेटा, ऐसा करना कि शाम को पानी की तरफ आ जाना, सब जमा होंगे वहां, मजा आएगा। ठीक है बाबा, बिल्कुल आ जाएंगे, मजा आएगा। बिल्कुल अंकल आपने कहा तो जरूर आऊंगा। ये ले अम्मी, सारी रिपोर्ट्स। चलो अच्छा किया। एक मुसीबत खत्म होती है और दूसरी मुसीबत सर पे सवार हो जाती है। अब क्या हो गया? फिजा की सास, उसने उसको कह दी कि अगर तुम्हारे घर में औलाद ना हुई तो मैं रजा की दूसरी शादी करवा दूंगी। पागल हो गए हैं ये लोग। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली है फिर भी इतने नैरो माइंडेड बातें करते हैं।
अरे मेरी बच्ची का तो रो रो के बुरा हाल हो गया, औलाद ना हुई तो दूसरी शादी। अरे आजकल कौन करता है ऐसा? ये तो अल्लाह की देन है ना, हो जाएगी औलाद। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। इनको क्या जल्दी पड़ी हुई है? बस कोई ना कोई हंगामा करना है, जहाँ रहना जो उसके मुंह में आता है बोल देती है। हद हो गई है, एक अजाब टलता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। फिर से इतना दब के कैसे रहेगी वहां पर? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा मेरी बच्ची के साथ। अल्लाह करे उसको जहाँ रहा को डॉक्टर की ही जबान समझ में आ जाए, हो जाएगी औलाद। मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या हुआ? क्या होना है, क्लियर आई है सारी रिपोर्ट्स। अब कब जाना है डॉक्टर के पास? परसों। क्या मतलब है फिर परसों? अम्मी कल बिजी हूँ मैं, परसों चलूंगी पक्का। चली जाना खुदा के लिए। सेब खाओ, काट रही हूँ तुम्हारे लिए। देखो, हो सकता है हमारे नसीब में एक दूसरे का मिलना ना हो सकता है हम आगे जाके कभी एक दूसरे से ना मिले और वक्त हमारे सारे जख्म भर दे। प्लीज तुम हौसला देने के बजाय मुझे मजीद मायूसी की तरफ धकेल रही हो। अली, कब तक बंद कमरे में बेसुध पड़े रहोगे? कब तक उसके मरने का सोग मनाओगे तुम? आप अब भी ये बात कर रही, क्या आप भूल गई हैं कि उसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं? बंद करो अपनी बकवास। इंसानों में जिंदा रहना सीखो, लोगों से मिलजुल कर, इस तरह से कमरे में कैद होकर नहीं। सभी तरस नहीं आया आपको उस पर? दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया आप उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी ने आपका मुकाबला करने के बजाय आपको गले लगा लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, भाड़ में जाओ तुम।